तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी यहाँ पे सनी पाजी के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जाट यानी कि सनी पाजी आज इंडिया पाकिस्तान के मैच में कमेंट्री करते हुए दिखाई देंगे। और तो और मेकर्स अब यहाँ पे क्या सोच रहे हैं इस मूवी को लेके, और मेकर्स ने आज इस मूवी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे अपलोड किया है, उसके बारे में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप ही लोगों के लिए पूरा सेटअप यहाँ पे चेंज किया है, बहुत पैसा लगा है, मेहनत लगी है, स्टूडियो पूरे तरीके से यहाँ पे भाई खर्चा वर्चा हुआ है। तो भाई यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना। एक तो वैसे ही चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी कोई पैसा नहीं आ रहा है, इधर उधर से उधार सुधार करके यहाँ पे सेटअप वेटअप बनाया है। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो ज़रा, यहाँ पे पैसे वैसे देने लोगों के, ठीक है। तो बात करते हैं ज़रा सनी पाजी की मूवी की, जाट की। देखो यहाँ पे जाट को जितना आप लोग हल्के में ले रहे हो, इतनी हल्के में लेने वाली मूवी नहीं है। मैं आप लोगों को पहले दिन से एक बात बता रहा हूँ कि गदर 2 के बाद में ये पहली ऐसी मूवी है जो कि सनी पाजी लेकर आ रहे हैं। नॉट ए फ्रेंचाइजी, ये सिंगल मूवी, कोई फ्रेंचाइजी वाला सिस्टम नहीं होगा गदर 2 में। सिंगल मूवी होगी, ओरिजिनल कंटेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ सनी पाजी। और तो और यहाँ पे अपने कंटेंट के दम पे इस मूवी को अच्छी हाइप तो मिल ही रही है। अगर ये कंटेंट के दम पे वैसी ही निकलती है जैसी हम सोच रहे हैं, तो ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी उतना ही वर्क करेगी जितना और मूवीज़ करती हैं। और तो और यहाँ पे भाई सनी पाजी के फैंस यहाँ पे भूखे बैठे हैं मूवी को देखने के लिए। और अगर उनके सामने एक ऐसा मतलब कह सकते हो खरगोश, यानी कि जंगल के राजा के सामने जब एक भूखे शेर के सामने खरगोश आ जाता है तो वो उसे कैसे पकड़ता है, कैसे खाता है। तो ठीक उसी तरीके से जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, वो आप समझ लीजिए जंगल के राजा हैं, और उनको चाहिए एक खरगोश यानी कि एक फिल्म सनी पाजी की। भाई साहब वो क्या यहाँ पे उस मूवी को खाएंगे, उस मूवी को देखेंगे, क्या कलेक्शन होगी, सोच भी नहीं सकते हो। आप लोग ज़रा समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, गलत मत समझना। ये मक्खी मुझे बहुत परेशान कर रही है सुबह से। बात करते हैं, एक तो यार ये इसके रूम में ना, खैर बात करते हैं दोस्तों। मैत्री मूवी मेकर्स ने आज अपने ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्टर गिराया है, जो कि ये वाला, जिसमें आप लोग यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि सनी पाजी बज्जुआ लेकर खड़े हैं। ऑलरेडी ये पोस्टर यहाँ पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे साइड में एक कैप्शन लिखा है। वो कैप्शन आप ही पढ़ लो, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ के सुनाऊंगा। मैं बहुत बार इस कैप्शन को पढ़ चुका हूँ, और मैं भाई आप लोग खुद ही पढ़ लो, सामने आपके देखने को मिल जाए। 2:30 बजे मैच शुरू हो रहा है, तो 2:30 बजे आई थिंक तो 2:30 बजे तो मैच शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल मैच कब शुरू होगा उसके बारे में तो देखो जब ही पता लगेगा, टॉस होगा, जैसे भी होगा। लेकिन सनी देओल एक्चुअली में भाई मौजूद है कमेंट्री रूम में। अब एक्चुअली में ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये जो कमेंट्री रूम है ये है कहाँ पे, दुबई में ही है या आमने सामने रूबरू सनी पाजी दुबई गए हैं, या फिर मुंबई में ही कहीं पे एक कमेंट्री रूम बनाया गया है जैसे कि होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सनी देओल साहब दुबई ही गए हुए होंगे, क्योंकि भाई देखो जाट के फिल्म की प्रमोशन है, तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि ये लोग पहुँच गए हों और स्टेडियम वगैरह में भी इनका एक आध चक्कर लगे। तो चांसेस यही हैं कि दुबई ही गए हुए हों ये। और अच्छी बात भी है, देखो जाना तय भी है, क्योंकि देखो ऐसा कोई छोटा मोटा लेवल तो है नहीं। और अगर ये दुबई गए हैं और अच्छी बातें गए हैं, तो दूसरी बात यह है कि इस मूवी को एक ओवरसीज़ में यानी कि दुबई में, गल्फ वगैरह में इस मूवी को एक प्रमोशन भी होती हुई दिखेगी। अब देखो जितने लोग इंडिया में जानते हैं उतने लोग जो है मैच देखेंगे यहाँ पे, तो दुबई में भी जितने भी लोग मैच देख रहे होंगे उनको भी यह पता लगेगा कि भाई सनी देओल की एक और मूवी आ रही है जिसका नाम जाट है, और वो मूवी 10 अप्रैल को आ रही है। तो प्रॉपर पूरे तरीके से इस मूवी का इंडिया ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी इसका प्रमोशन मेकर्स ने बहुत ही लाजवाब तरीके से। इंडिया पाकिस्तान का मैच सबसे पहली चीज़ दुनिया, इंडिया मतलब ये समझ लो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाइप वाले जो मैच होते हैं ना भाई, उनमें ये टॉप 3 में आते हैं। ये जो मैच आते हैं इंडिया और पाकिस्तान का। अब रैंक कौन सी है ये मैं नहीं कह सकता।
वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी। नीचे कमेंट में आप डिसाइड करो कौन सी रैंक होगी। अब इतने बड़े मैच में अगर यहाँ पे सनी पाजी जाट मूवी का प्रमोशन करते हैं तो आप लोग खुद सोचो कि ये जो मूवी का जो नाम है और सनी पाजी का ये जो प्रमोशन है ये कितने लोगों के सामने जाएगा। आप लोग समझ रहे हो भाई साहब, जो मूवी को नहीं जानते हैं ना, जिनको पता भी नहीं है इस कोई मूवी आ रही है, उनको भी ये पता लगेगा कि भाई सनी देओल की एक मूवी आ रही है जिसका नाम जाट है। और इंडिया ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी, दुबई में भी, और दुबई में आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि भाई कितने ज़्यादा इंडियन फिल्म के शौकीन हैं। अब देखो, अभी तक सनी देओल साहब की मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया, गदर भी यहाँ पे ओवरसीज में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चली थी, लेकिन यहाँ पे मैत्री मूवी मेकर्स इस मूवी को ओवरसीज में भी एक अच्छी खासी कलेक्शन दिलवाने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसी वजह से इन्होंने इस मूवी को भाई इंडिया पाकिस्तान के मैच में प्रमोट करने की सोची, और ये बहुत अच्छा है भाई। अगर ये दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के मैच में मूवी प्रमोट हो रही है तो मे बी यह है कि जिस दिन इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी खासतौर से ओवरसीज में, तो उससे इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा हाइप मिलेगी। यानी कि आज की जो प्रमोशन हो रही है ना, ये पता लगेगा कि भाई जाट एक मूवी आ रही है और भाई सनी देओल की है, और क्या फिर लोग क्या करेंगे, उसको यूट्यूब पे जाके उसको सर्च करेंगे। उसके जिनको नहीं पता होगा एटलीस्ट वो जाके इसका टीजर देखेंगे, वो जाके इसका ट्रेलर देखेंगे, वो जाके इस मूवी के बारे में पता करेंगे कि भाई कौन कौन है, कहाँ से मूवी आ रही है और इसमें सनी देओल का क्या रोल होने वाला है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। हालांकि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे जब उसकी एडवांस बुकिंग होगी दुबई गल्फ में होगी, तो एक्चुअली में क्या होता है कि गल्फ कंट्री को देख के जो अपना यूएस हो गया, यूके हो गया, तो ये लोग भी उनकी काफ़ी जो है देखते हैं कि भाई गल्फ में जब मूवी लग रही है तो भाई हम भी यहाँ पे लगाएं। तो इससे क्या होगा, सनी देओल साहब की जो एक चीज़ें हैं ना, मतलब फिल्मों के जो एसेट्स हैं वो वहाँ तक पहुँचेंगे, मतलब यूके, यूएसए। तो इससे देखो समझने वाली बात है, सिर्फ ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, यही चीज़ों को बहुत बड़ा बनाती हैं। अब देखो जिस तरीके से अभी ये जाट में इन्होंने इतना बड़े लेवल पे करा, अब इससे सिर्फ मूवी को ही नहीं भाई सनी देओल साहब को भी बहुत फायदा। अब इससे क्या होगा, आने वाली जितनी भी फिल्में, यानी कि जाट तो आ ही रही है, जाट को तो इन्होंने भाई एक तरीके से ओवरसीज, इंडिया ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी प्रमोट किया। अब आने वाली फिल्म लाहौर 1947 है, बॉर्डर 2 है, इससे क्या होगा, इससे इन सब मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे असर पड़ेगा। और सनी देओल साहब जब भी तो गए हैं भाई, जाट मूवी से उनको ओवरसीज में जाने का मौका मिला, ओवरसीज में उनकी फिल्मों को पहचानने का मौका मिला। हालांकि पहले भी जानते थे, लेकिन बहुत वक्त के बाद में अब दोबारा से ऐसा मौका हुआ है कि देखो यहाँ पे मौका लगा है। तो इससे क्या होगा, सनी देओल साहब गए इसलिए क्योंकि भाई तो उनकी और भी जितनी भी फिल्में आ रही हैं ना, वो भी यहाँ पे भाई साहब एक हाइप पकड़ेंगी खासतौर से ओवरसीज में। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब इससे आप देख लेना कि डे 1 में इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना आएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस मूवी को डे 1 में आराम से, डे 1 में इंडिया नेट कलेक्शन 30 करोड़ आराम से लगेगी, 30 करोड़ आराम से लगेगी। और 10 करोड़ में ओवरसीज से लेके चल रहा हूँ कि ये मूवी 10 करोड़ ओवरसीज से डे 1 में कम से कम लेके चल रहा हूँ मैं, कम से कम 30 करोड़ मैंने बोला इंडिया नेट। अब देखते हैं भाई ये होता है या इससे ज़्यादा होता है, वो तो खैर वक्त बताएगा। नीचे कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें कि आपके हिसाब से ये मूवी डे 1 में वर्ल्ड वाइड कितना कर सकती है, इस हिसाब से जिस तरह हिसाब से प्रमोशन हो यहाँ पे हो रहे हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।